जो आप ड्राई स्पेल की बात करें तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ दिन पहले ये ड्राई स्पेल टूट गया, कहीं ना कहीं पे बारिश हुई है या जो पहाड़ी इलाके हमारे अपर रीचेस है उन पे जो है बर्फबारी हुई है। लेकिन उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह आपने अक्षबल की बात की, जिस तरह आपने यहाँ पे अहरबल की बात की या दूसरे त्राल की कोई मतलब कोई स्प्रिंग था या बाकी भी काफी स्प्रिंग्स थे जिनका जो हम पानी की लेवल कह सकते हैं कम हो गई या बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इसमें जो कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं जो क्लाइमेटिक चेंजेस के इश्यूज है वही इसके आगे है और उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। और इसमें जो समाज है वो भी इसमें कहीं ना कहीं आगे नहीं आ रहा है इन चीजों को बचाने की। जो हमारा हेरिटेज है, हमारे वाटर रिसोर्सेज है, हमारे जो फ्लोरा फाना है, हमारा क्लाइमेट चेंजेस के जो इश्यूज है इनको कम करने के लिए मुझे लगता है कि सोसाइटीज को भी आगे आना चाहिए। आज मैं देख रहा था यहाँ पे जिन एरियाज में मैं आया हूँ तो वहाँ पे यहाँ पे भी मैंने देखा लोगों ने काफी जगह लिटरिंग गार्बेज सब घरों से उठा के जो है बाहर फेंक दिया है नीचे वाटर बॉडीज में। अभी मैं सिराहमा को देख रहा था, अभी मैं और मढ़ामा को देख रहा था, हर जगह पे यही हालात है और हर जगह पे तबाही और बर्बादी है और माहौलियात को जो है तबाह करने में जो है हर कोई आगे आ गया। अगर हम सरकार के ऊपर ही चढ़ाए मुझे नहीं लगता कि ये भी इंसाफ होगा। लेकिन जो सरकार का मसला है सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए। खासकर रूरल सैनिटेशन की हम बात करते हैं, जिस तरह से हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें उनको भी सैनिटेशन करना चाहिए। उनने कुछ जगहों पे मैंने देखा कि जो रूरल एरियाज में उन्होंने अपने एक गार्बेज पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है आपने बनाए, लोगों ने वहां लाए और देर वहां पे खड़े हैं, लेकिन उनको ट्रीट करने के लिए, उनको उठाने के लिए, उनको मतलब क्लियर करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है कंक्रीट। मुश्ताक साहब, सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहे सरकार को ताकि ये जो ड्राइनेस है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये खत्म हो जाए और हमारा जो माहौल है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए? ये देखिए, जो अभी मुझे लग रहा है कि मैं चाहता हूं कि अभी असेंबली लगने वाली है, मैं इन जो एमएलएज हैं, ऑनरेबल एमएलएज, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इस पे कानून साजी हो। अगर आपने इस माहौल कोई लॉ बनाया जाए, बिल्कुल, अगर आपको माहौलियात को बचाना है तो आप बिल्कुल कानून साजी कीजिए। आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप कीजिए या उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिस तरह से आप माहौलियात को बचा पाओगे। अदरवाइज देखिए आने वाले वक्त में और प्रॉब्लम्स होंगी। मैं कहीं 15 साल से ये बात कह रहा था कि माहौलियात की परेशानी, माहौलियात का मसला है, लोग नहीं समझ पाते थे। लेकिन जब आज सर के ऊपर से पानी गया, पानी ही खत्म हुआ, तो तब शायद लोगों को भी समझ आया और सोसाइटीज को भी समझ आया, गवर्नमेंट को भी समझ आया कि कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक मैकेनिज्म, गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, कंक्रीट पॉलिसी, बिल्कुल माहौलियात के लिए ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि आप माहौलियात को जो है ठीक कर सके, बचा सके। अभी जितना नुकसान आपका हुआ वो हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है आगे के वक्त में इसके साथ और भी इश्यूज होंगे। मैंने यहाँ देखा कई इलाकों में कंस्ट्रक्शन हो रहे, वहां पे अखरोट के दरख्त, वहां पे बाकी दरख्तों को इस तरह से काटा जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। जी, इस तरह का नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि चीजों को बदलना होगा, चीजों को बेहतर करना होगा और आबी जो हमारी जो आबी जमीन है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पे भी इस तरह से कंस्ट्रक्शंस हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज भी खत्म होंगे, हमारा हार्टिकल्चर भी स्टेक पे है। अभी हम जो बाग बना रहे हैं, जो हम ये हार्टिकल्चर में जा रहे हैं, जब आपका पानी नहीं रहेगा तो ये सारा तबाह होगा। और जिस तरह से आप कनाल्स को, जिस तरह से आप ये मतलब आपकी शाहकोल उस तरफ है, इस तरफ डोडो कनाल है जी, डेडी कनाल या और भी कुछ कनाल्स है, उनकी भी हालात बहुत ही ज्यादा खराब है और मतलब नाकाफी हम कह सकते हैं कि उसको ठीक करने की जरूरत। और जिस तरह की हालात है उसको हम कह सकते हैं कि जो हालात है अभी प्रिजर्वेशन की वो नाकाफी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। शुक्रिया, ओके, थैंक यू।